देशमंटे मट्टी कादो। देश का मतलब मिट्टी नहीं है। देशमंटे मट्टी कादो, देशमंटे मनुष्य है। देश का मतलब है वहां के लोग, वहां का मनुष्य, क्योंकि इस सृष्टि का जो सर्वोत्तम है वह मनुष्य है। जड़ता के भीतर से जो चैतन्य का उदय होता है, कॉन्शसनेस का, उसका जो शिखर है वो चेतना पशु के भी भीतर भी है। लेकिन तमाम पशु देहों के भीतर से होते हुए करोड़ों वर्षों के भीतर वो अंततः मनुष्य के भीतर जाकर सर्वोच्च शिखर का स्पर्श करते हैं। जैसे आइंस्टीन का मस्तिष्क उंगलियों का क्रमशः उसने विस्तार, इसके पीछे चेतना है, उसके प्रकाश से हमारा शरीर और सब कुछ तमाम क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता हासिल करता है। कभी वो डंडा नहीं पकड़ सकता था, है? अरे आप वो जोग्राफिकल चैनल में जाके देखिए पशुओं पर फिल्में, तो उसमें एक चिंपांजी डंडा कैसे पकड़ता है? ऐसे ऐसे मारता है। मनुष्य है जो अंगूठे का और उंगलियों का ठीक उपयोग जानता है, और जो उसके पकड़ से बाहर है फल, है ना, उसने इंद्रियों का कैसे विस्तार किया। हाथ से ही वो फल तोड़ता था पेड़ पर चढ़ के, लेकिन जब उसने अपने 4 पैरों में से 2 पैरों को स्वतंत्र कर लिया तो इन 2 पैरों को क्रमशः उसने हाथ बना लिया, और जो नीचे के पैर हैं उनको धरती पर जमाया उसने, और उसने हाथों का धीरे 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 विस्तार करते करते, उंगलियों का क्रमशः विस्तार करते, विकास करते करते उसने ढेला फेंक के और उस फल को हस्तगत कर लिया। आज उसकी उंगलियां इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि वो हार्ट सर्जरी कर सकता है, और वो नसों के भीतर, स्नायुओं के भीतर पनडुब्बियां छोड़ करके जहां विकृति है वहां पहुंचाकर उस तोड़ फोड़ को ठीक करके पनडुब्बी को वापस बुला सकता है। इतने सूक्ष्म ढंग से शल्य क्रिया का ऑपरेशन विकास किया। तो लोग कहते हैं ना कि वो सर्जन कौन सा अच्छा है, सर्जरी में 50 डॉक्टर, अगर उसका हाथ बहुत साफ है, अमुक डॉक्टर का हाथ बहुत साफ है। हाथ साफ होने का मतलब क्या है? उसने अपनी पूरी चेतना को केंद्रित किया, और उसने उसको उस पर विशेषज्ञता हासिल की। तो यह मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण है, और चेतना का सर्वोत्तम विकास इस मनुष्य के शरीर के भीतर। तो आप हैं असली गोवा। तो आपने मुझे गोवा दिखा दिया, मैं आपको क्या दिखाऊं? बनारस। मैं आपको हिंदुस्तान दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि आज मैं अपने लोगों को हिंदुस्तान दिखाऊंगा। हम चलेंगे भारत की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पर गए। भारत तो जुड़ा हुआ है ही, हमको उसको पहचानना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हर वक्त जरूरत होती है, और हर आदमी अपने लिए हिंदुस्तान को खोजता है, और उसको खोजना चाहिए, ये हमारा काम है। हम जो हिंदी पढ़ते हैं ना, तो ये हिंदी शब्द कैसे बने हैं? हिंद से बने। और हिंद शब्द कैसे बना? हिंद और हिंदी ये दोनों हिंदी के नहीं। हिंदी का कुर्ता नहीं, हिंदी का पाजामा नहीं, हिंदी का जूता नहीं, हिंदी का चाकू नहीं,
हिंदी का चम्मच नहीं, हिंदी का कमरा नहीं, हिंदी का बरामदा नहीं, हिंदी की अलमारी नहीं, लेकिन ये हिंदी के हैं ही, क्योंकि इन खिड़कियों से जाने कहां कहां की हवा आ रही है। वैसे ही हमारी जो भाषा है और हमारी जितनी भाषाएं हैं, उनके भीतर जो शब्द भंडार है वो नाना दिशाओं से आते गए हैं और पूरे समय की धारा में ये सब संग्रह होता गया, है ना। तो हिंदी बताइए, तो ये हिंद शब्द कैसे बना? हिंदी में तो है नहीं, ये शब्द है लेकिन था नहीं, तो कहां से आया? क्या है कि अरब के यात्री पश्चिम एशिया से चल के जब आते थे तो सिंधु नदी जो है उसकी एक सीमा थी, है ना। तो आप पाइएगा कि किसी किसी दिशा में स का ह होता है ना। तो पश्चिम में भी स का ह होता है। आपने उसने कहा था कहानी पढ़ी है? किसने किसने पढ़ी है? जितने लोगों ने नहीं पढ़ी है उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी नहीं पढ़ी है। प्यार की इतनी बढ़िया कहानी, दूसरी इतनी जबरदस्त कहानी है, उस पर फिल्म बनी लेकिन फिल्म पूरा पकड़ नहीं पाई। अद्भुत कहानी। हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी एक कहानी पर एक पैरा अगर लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो उसी पर लिखा। इतिहास में जगह नहीं होती, लेकिन उस कहानी पर उन्होंने एक पैरा लिखा, उसको जरूर पढ़िए। उसने कहा था कि अंत में जब लहना सिंह धीरे धीरे खून निकलता जा रहा है उसके शरीर से ना, तो धीरे धीरे वो सिंक कर रहा है ना, और वो जो है वो उसको धीरे धीरे बढ़ते हुए आदमी को ना अपना गांव, अपना बचपन सब याद आता है। तो कहता है अब के हाड़ में आम खूब फले। तो ये हाड़ शब्द क्या है? आषाढ़ है ना, आषाढ़, तो स का हो गया है ना। अब के हाड़ में आम खूब फले, मैं नहीं रहूंगा, आम खूब फले। तो स का ह हुआ। और एकदम पूरब चले जाइए हिंदुस्तान के, असम की ओर, वहां भी स का ह होता है, असम ओम। लेकिन वहां स का च होता है, ये ज्यादा उदाहरण वहां मौजूद है। स का च होता है। अगर आपको लिपि पढ़ने आती हो, हवाई जहाज से उतरिए, है ना, तो जो आप टैक्सी से आगे बढ़ेंगे तो देखिए चहर लई। चहर लई का मतलब है शहर की ओर। शहर चहर हो जाता है, पुलिस पुलिच, सरकारी चरकारी, स्वीट्स स्वीट्स स्वीट्स, ऐसा लिखा रहता है। तो अजीब है हमारा ये देश। स का ह, स का छ। कोई अतिथि आया तो उसको हमारी तरफ दुपट्टा डालते हैं, तो वहां गमछा, तो उसको बोलते हैं गमसा। छ का स हो जाता है। तो इसी तरह स का ह हुआ, और वो जो है सिंध को हिंद, ऐसा उन्होंने कहना शुरू किया अरब के यात्रियों, है ना। सिंध सीमा है जिस देश की, सिंध के पार जो देश है वह है हिंद। और ये ह तो यूरोप का नक्शा देखेंगे ना, तो यूरोप के सबसे दक्षिण में एशिया के पास कौन देश है? पहले इटली, यूनान, है ना, इटली और ग्रीस। तो हम लोग क्या है ना, पूरा सीना भर के, पूरा जितना हम सांस ले सकते हैं, लंबी सांस हम भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ महाप्राण ध्वनियां ह। हिंदी का कोई वाक्य नहीं है जिसमें ह न हो। हिंदी में ह है। हमारी क्रियाओं में होना होने के कारण हर जगह ह लगा हुआ है ना। रहना है कि नहीं? 3 बार ह हो गया। इतना ह बोल नहीं सकता अंग्रेजी, उसकी छाती ही फट जाएगी।
बिना ह कैसे बोल सकता है? हमारे यहाँ ह की भरमार है और महाप्राण ध्वनियों की भरमार। घ ध भ झ ढ बहुत मिलेगा। इंग्लिश में ट बोलने में उनको दिक्कत होती है, उसको उनको कोमल बोलना पड़ता, तीत ऐसा बोलेंगे, तीत, टूथपेस्ट बोलते हैं ट बोलने। और हमारा जो है वो तमिलनाडु का आदमी जब ट बोलता है तो लगता है कि ये मूर्धन्य वाला उच्चारण, टंकार करता है वो, है ना। ये यूरोप नहीं बोल सकता। तो हमारी रेंज बहुत जबरदस्त है। जब मैं रशियन पढ़ता था PHU में, तो वो कहती थी रशियन लेडी कि रूसियों के बाद सबसे अच्छी रूसी हिंदुस्तानी बोलते हैं। इंग्लिश, कोई भी संसार की भाषा हो, हिंदुस्तानी बहुत अच्छी बोल सकता है। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। 100 का अ की बात हो रही थी ना, तो ये जो सहस्त्र है यही वहां 1000 हो गया है ना। भाषा विज्ञान कितना मजेदार है। और सप्ताह क्या हुआ है? हफ्ता, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो हिंदी है, इसको जानने के लिए हिंद को जानना जरूरी है। एकदम बीचों बीच हिंदी है, उसके पूरब में बंगाल और असम है, एक तरफ उड़ीसा है, दूसरी तरफ गुजरात है, राजस्थान है, उधर उत्तर में कश्मीर, पंजाब घेरे हुए है उसको, उधर चीन और नेपाल से वो घिरा हुआ है। इस तरफ दूर की सीमा में पश्चिम एशिया है पूरा, और फिर महाराष्ट्र मध्य में है, और कोंकण, और पूरा फिर दक्षिण भारत बीच में है बिल्कुल। इसलिए हिंदी को जानने के लिए हिंदुस्तान की हर दिशा से आने वाली सब हवाओं का पता हमें होना चाहिए। हिंदी पढ़ना आसान नहीं। हिंदी साहित्य के भीतर गोते लगाने का आप जब संकल्प करिए तो एक तो सांस बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, तब उसमें डुबकी लगा के और आप इत्मीनान से खूब तैर सकते हैं, निर्भय भाव से। तब निकलते हैं भारत की यात्रा, भक्ति काव्य की उंगली पकड़ के भारत घूमेंगे। ये जो भक्ति काव्य है हमारा, ये हमारे हिंदी साहित्य की सर्वोच्च उपलब्धि। आप कभी भी जाइए विदेश में, किसी भी देश में, तब सबसे पहले किन कवियों का नाम ले रहे हैं? भारत के बारे में परिचय देने के लिए किन का नाम सबसे पहले लेंगे? लिटरेचर, कबीर, वो तो हिंदी में हुआ ना, भारत। तो मैं आपको एक कहानी सुना। ये जो ग्रामोफोन का जब आविष्कार हुआ, तो जब इंग्लैंड पहुंचा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह तय किया कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो सबसे वृद्ध आचार्य है, प्रोफेसर, हम उसकी आवाज रिकॉर्ड करेंगे। तो उन लोगों ने चुना प्रोफेसर मैक्स मूलर को। वो एक कमरे में पूरा बंद करके, और उसमें निमंत्रित जितने लोग थे वो सब लोग बैठ गए अपनी अपनी जगहों पर। इसके बाद बंद कर दिया गया। होगा सर, हम आपकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये मशीन नई आई है, आप कुछ बोले। वो 5 मिनट बोलते रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब रिकॉर्ड हो गया तो उनसे पूछा गया, सर ये क्या बोल रहे थे आप? उन्होंने कहा, जब आप लोगों ने यह तय किया कि हम ऑक्सफोर्ड के सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मानव जाति का जो सबसे प्राचीन सुरक्षित शब्द है वही रिकॉर्ड कराना चाहिए। मानव जाति,
ग्लोब। अब बताइए मानव जाति का सबसे पुराना शब्द कौन सा है जो सुरक्षित है तब से आज तक? वेद। और कुछ है तो मान लीजिए उसकी लिपि नहीं पढ़ी गई है और ये सब है। मोहनजोदड़ो वगैरह की लिपि अभी नहीं पढ़ी जा सकी, लेकिन जो शब्द सुरक्षित हैं तो उनमें पहला है वेद। अंगमेढ़े पुरोहितम, ऋग्वेद में प्रथम है अग्नि सूक्त, तो सबसे पुराना। तो उसी तरीके से वेद प्रतिनिधित्व एक तरह से करता है सभ्यता ने जो पहला कदम बढ़ाया, तो एक पहचान है कि हिंदुस्तान ने उतनी पुरानी वाणी को सुरक्षित रखा। कहाँ रखा? लिख के नहीं, कंठ में। पूरे देश में एक एजुकेशनल हब था जो छोटपन से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और उन्होंने वो सब याद कर रखा। वेद की किसी शाखा पर किसी का अधिकार, किसी का किसी पर अधिकार, अभी भी देश में जगह जगह वो हैं। और अभी जो बचे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग काफी कुछ हो गई है, अभी चल रही है। जहां जहां है अभी केंद्र है ना, छोटी उम्र से उन बच्चों को शुरू करा देते हैं सिखाना। वो उदात्त अनुदात्त स्वरित वो उस ढंग से करते हैं। सामवेद गाने वाले अभी भी आपको काशी में मिल जाएंगे, उनकी शिक्षा बचपन से शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से हिंदी का प्रतिनिधित्व हमारे पूरे भारतीय साहित्य का, जो ऐसा साहित्य जो जन जन तक पहुंचा हुआ है और अब तक वो गाया जाता है, वो है भक्ति काव्य। सारी हमारी भाषाओं में भक्ति काव्य ही है जो 500, 600 और बहुत पहले से भी कई जगहों पर गाया जा रहा है, अब तक गाया जाता है और साधारण लोग गाते। मारियोला अफरीदी वेनिस यूनिवर्सिटी से आई थी बनारस में, आप ही लोगों की तरह से अपनी कक्षा में बुला लिया उनसे बातचीत करने के। तो मैंने पूछा, मारियोला आपके यूरोप में कोई ऐसा कवि है जो गाया जाता है अभी भी, जनता जिसको गाती हो अब तक? नो, कोई ऐसा नहीं। हमने कहा व्हाट अबाउट दांते? बोला दांते को इटली में 4 विद्वान भी मिल जाएं जिन्होंने पढ़ा हो पूरा, तो बहुत मुश्किल से मिले। इटली का सबसे बड़ा कवि 13वीं 14वीं शताब्दी दांते। तो मैंने कहा मोरियोला, हमारे यहाँ ऐसे कवि हैं जैसे अण्णमाचार्य, 600 वर्षों से अभी तक वो उनको गाया जा रहा है। कबीर के पद, सूर के पद, मीरा के पद, तुलसी का रामचरितमानस गाए जा रहे हैं। चंडीदास, विद्यापति मंदिरों में गाए जाते हैं। कोई 600 साल से, कोई 800 साल से, कोई 500 साल से, कुछ ऐसे हैं जो 1000 साल से। मैं बताऊंगा अभी। तो मित्रों, यह जो भक्ति काव्य है, इसकी उंगली पकड़ के हम यात्रा पर निकलते हैं। और हम जानते हैं कि भक्ति काव्य का जो आपने सुना है ना, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ देश से, दक्षिण देश से। और भागवत जब आप खोलेंगे श्रीमद् भागवत, तो उसमें भागवत महात्म्य की कथा है, उसमें भक्ति कहती है ना, उत्पन्नाहं दक्षिणे देशे वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं पैदा हुई दक्षिण देश में और कर्नाटक में बड़ी हुई। और फिर बताती है कहाँ किशोरी हुई, कहाँ युवा हुई, इत्यादि इत्यादि।
तुम्हारे साथ ये तो जो बूढ़े हैं ये कौन है? कहा ये हमारे बेटे हैं। तो बताती है कि एक विशेष जगह पहुंच करके वहां ये दोनों वृद्ध हो गए और मैं इन्हीं के शोक में रो रही हूँ, उदास हूँ कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में। तो बहरहाल भागवत की महिमा से वह व्यक्ति फिर से प्रसन्न होती है ना, युवा होती है, वे बच्चे भी युवा हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यानी कि पौराणिक कथा भी बता रही है कि दक्षिण देश में भक्ति का उदय हुआ। तमिलनाडु से शुरू करते हैं भारत जोड़ने की यात्रा या जुड़े हुए भारत की यात्रा। तो आप दक्षिण में पाएंगे तमिलनाडु का जो इतिहास है, हम लोग भक्ति काल को मध्यकाल बोलते हैं, तो संकोच होता है पूरे भारतीय साहित्य पर। जब ध्यान दीजिएगा तब आपको लगेगा मध्यकाल कहें किसको। ये यूरोप का इतिहास का जो सांचा है उसको हमने लागू कर दिया। मध्यकाल उसे कहते हैं जो एक तरह से आधुनिकता का विलोम होता है। अंधविश्वास, विकृतियां, रूढ़ियां सब घेरे रहती हैं, वह मध्यकाल है। हमारे यहाँ तो मध्यकाल में ही हमारी भाषाओं का और साहित्य का इतना जबरदस्त अभ्युदय हुआ। तमिलनाडु में भक्ति काव्य की चौथी रचना है। तो तमिलनाडु का जब साहित्य पाइएगा तो उसका जो आदिकाल है वह 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक 1200 साल का उसका आदिकाल है। सोच लीजिए, 600 ईसा पूर्व यानी वाल्मीकि रामायण से पहले, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ये उसका आदिकाल है। और 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आदिकाल का एक हिस्सा है संगम काल। उसके बाद महाकाव्यों की रचना होती है और उसके बाद आपके ये जो भक्ति है यह लगभग 600 ईस्वी से एक तरह से शुरू होती है। 600 ईस्वी से 1750 तक का तो उनका मध्यकाल है, लेकिन ये जो नायनार आलवार है यह 600 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच, 600 से 900 ईस्वी के बीच ये भक्ति काव्य वहां का है। कितना प्राचीन है ना? तो उसमें है एक और नायनार और दूसरे हैं आलवार। नायनार हैं शैव भक्त और आलवार हैं वैष्णव भक्त। उनसे पहले शिलप्पदिकारम की रचना हो चुकी थी। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है सुहाग के नूपुर, ये शिलप्पदिकारम का ही एक तरह से उन्होंने उसी को ध्यान में रख के इसको हिंदी में उपन्यास बनाया है ना, पढ़ने लायक है सुहाग के नूपुर। वो एक प्राचीन तमिल संस्कृति का एक दर्पण है। तोलकप्पियम उनकी व्याकरण की रचना बहुत पहले हो गई थी। वो मानते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने उसकी रचना की। उस तोलकप्पियम में ही लक्षण दिए हुए हैं कि हमारे यहाँ कविताएं दो तरह की होती हैं, दो कैटेगरीज बनाई, एक है अहम और दूसरा है पुरम। अहम में स्त्री पुरुष के संबंधों का यानी श्रृंगार का वर्णन होता है, यानी अहम को कह सकते हैं कि वो मनुष्य के आंतरिक जीवन का विवरण देता है और पुरम उसके बाह्य जीवन का, सामाजिक जीवन का व्यापक चित्रण करता है। उसी दौर की वह रचना है। भक्ति काल से पहले की रचना है तिरुक्कुरल, नाम सुना होगा। तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर की यह रचना है ना। उसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों को ध्यान में रख करके कुछ नीति के वचन उसमें संकलित है ना? यानी नैतिक उपदेश हैं और श्रृंगार, संबंधों को भी कैसे पवित्र रखा जाए
और सामाजिक जीवन भी कैसे पवित्र हो, यह सब तिरुकुरल का विषय। अब सोचिए कि 600 ईस्वी से पहले इस सबकी रचना वहां हो चुकी थी। तब आए नायनार। ये नायनार शैव जो हैं, इनकी संख्या बताई जाती है 63। हमारे देश में ये संख्याएं भी बड़ा महत्व रखती है। 63 नायनार। जैसे हमारे यहाँ नाथ पढ़ा होगा ना, आदिकाल में 9 नाथ माने जाते हैं। सिद्ध कैठो माने जाते हैं 84 सिद्ध और 9 नाथ। तो ये जो 63 हैं शैव, उनके जो सबसे आदि पुरुष थे तिरुमूलर, माना जाता है कि वह कश्मीर से चल के पहुंचे। भारत कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है लंबे युग से। राजा लोग आपस में लड़ाई करते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एकता कितनी जबरदस्त थी कि तिरुमूलर वहां से चल के दक्षिण भारत, यानी शैव की भक्ति अब कहां से माने। भक्ति तो कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुआ, लेकिन वह कश्मीर से चल के आए थे तिरुमूलर, और उन्होंने नायनारों के भजनों का संग्रह किया तिरुमुरई नाम से। ये तिरुमुरई जो हैं, ये कुल उसके 12 खंड हैं। इसमें से केवल 3 ऐसे हुए हैं जिनके 7000 पद हैं। 63 में से केवल 3, ज्ञान संबंधर, दूसरे हैं अपर, और तीसरे का नाम है सुंदरर। केवल इन 3 के 7000 पद हैं, जो 12 में से 7 खंडों में संकलित है। बाकी 4 खंडों में 60 और जो नायनार बचे हुए हैं, उनके वचन भजन संकलित हैं। तो कितने हुए? 7 4 11 खंड। 11 खंड हो गए। और 12वें खंड में पेरिया पुराणम, यानी ये जो शैव भक्त हुए हैं, उनका जीवन चरित्र दिया हुआ है। बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि उसको पुराण कहा है, पेरिया पुराणम। यह है नायनारों की शैव भक्ति की रचनाओं का इतना विशाल संग्रह, जिसमें शिव के प्रति भक्ति है, शिव के प्रति जो लगाव है, भक्त का अनुराग है, वह व्यक्त हुआ है। और शिव के जो पुत्र हैं गणेश, उनकी प्रतिष्ठा अधिक महाराष्ट्र में है, लेकिन उनके जो बड़े बहादुर है ना, एक बेटा ऐसा है जो मार्शल, माने गणेश तो विद्या के वो हैं, लेकिन एक है वो मार्शल वेश के हैं, कुमार कार्तिकेय हैं। उनको देव सेनापति कहा जाता है। देवताओं का सेनापतित्व उन्होंने किया और तारकासुर का वध किया। तो ये जो वो है कुमार, उनका नाम है मुरुगन। तो मुरुगन की भक्ति के लिए गीत है, इसीलिए कुमार कार्तिकेय के मंदिर बहुत मिलेंगे आपको तमिलनाडु में, है ना। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है मुरुगन की। अब देखिए कि इसमें कवयित्रियां भी हुई हैं। उसमें से एक कवयित्री है कराइक्कल अम्मैयार। कराइक्कल अम्मैयार जो शिव हैं, उनके गण कैसे हैं? भूत पिशाच, ये सब उनके गण हैं। पिशाचिनियां उनके गण में शामिल हैं। तो कराइक्कल अम्मैयार अपने को उनके शिव के गणों की एक पिशाचिनी मानती है और शिव के प्रति वैसा अनुराग व्यक्त करती है अम्मैयार। और वह भी, उसने भी परिवार से संबंध, परिवार छोड़ करके, और वह भी उसने एक संत का जीवन जिया। आलवार 12 प्रसिद्ध है। शैवों की 63 संख्या को लेकर मेरे मन में कुछ आता है। वह यह कि उसी काल में या उनसे भी पहले से वहां जैन धर्म की परंपरा,
इतना विशाल देश है कि किसी एक कड़ी को उठाओ तो दूसरी, हमारी अटैची में एक जंजीर है जिसका मैं उपयोग नहीं करता, यात्रा में रखे रहता हूँ कि कहाँ बांधना पड़ जाए, लेकिन कोई भी कड़ी ऐसे हाथ में आ जाती है तो देखता हूँ कि वो पूरी की पूरी ऐसे एक कड़ी को पकड़ा लेकिन वो पूरी जंजीर आ जाती है हाथ में। वैसे ही आप किसी एक कवि को उठाते हैं और उसमें से श्रीलंका और नेपाल और बर्मा तक की कड़ियां जुड़ी हुई मिल जाती। वैसे ही नायनारों को आप उठाइएगा और जो जैन धर्म परंपराएं हैं, तो जैनों में जो शलाका पुरुष होते हैं उनकी संख्या होती है 63। हिंदी के आदिकाल में आपने पढ़ा होगा, स्वयंभू के बाद का एक बड़ा महाकवि है, उसका नाम है पुष्पदंत, है ना। तो उसकी एक विशाल रचना है, उसका नाम है महापुराणम, और उसकी सब टाइटिल है 63 पुरुष गुणालंकारु। इसका मतलब हुआ 63 महापुरुषों की जीवन चर्चा। ये 63 हैं, 24 तीर्थंकर, है ना, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, प्रतिबलदेव, और इसी तरह से 63 हो जाते हैं। उन 63 की तो आप पाइएगा कि मुझे लगता है कि जैन धर्म की होड़ा होड़ी में या जो शैव धर्म वहां खड़ा हो रहा है तो उसने भी अपने 63 नायनार जो है वो शलाका पुरुष की तरह से खड़ा कर दिया। दूसरे नायनारों में शुरू से ही आप पाइएगा सवर्ण भी हैं, अछूत भी हैं, पुरुष भी हैं, स्त्री भी है, ब्राह्मण भी है, चांडाल भी है। तो उन्होंने शिव को भी वही रूप दिया। उनके शिव जो हैं वो हमारे जो देवता हैं उनमें से कोई भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर का नहीं, सब के सब सर्व समावेशी हैं। अपर कहते हैं शिव संस्कृत हैं, तमिल भी, वे चारों वेद हैं। देखा, यानी भक्ति काव्य एक ट्रेडिशन में खड़ा होता है और वो एक्सक्लूशन नहीं करता अपनी ट्रेडिशन का, वो कहता है उसी परंपरा का विकास करना है। मिकंदार यह 13वीं सदी का शैव संत हुआ, वो कहता है वेद गाय है, आगम दूध है, जैन नायनारों के भजन घी हैं, और उसका जो स्वाद है वह ज्ञान है। जैसे स्वाद को कह के नहीं बताया जा सकता, वैसे ही जिसको कोई अनुभूति हुई है वो कह के नहीं बताई जा सकती। आलवार संत 12 हैं और ये वैष्णव संत हैं। मजे की बात यह है कि जैसे उनके आदि पुरुष कश्मीर से आए थे, वैसे ही नाथ मुनि ने ये जो भजनों का इनके संग्रह किया उसको कहते हैं दिव्य प्रबंधम। और ये नाथ मुनि कहा जाता है कि यह उत्तर भारत से चल के दक्षिण भारत गए थे। देखा, ये जो आर्य और द्रविड़ में आप भेद करते हैं, भारत को ऐसे नहीं समझा जा सकता, उत्तर और दक्षिण में भेद करके नहीं समझा जा सकता। मैं मानता हूं कि कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा है भारत। तो नाथ मुनि उत्तर से दक्षिण पहुंचते हैं और आलवार संतों का भजनों का संग्रह करते हैं, और शांति निकेतन ने उसको हिंदी में अनुवाद करके छाप दिया है। दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है, और इसमें भी वैसे ही ब्राह्मण हैं और शूद्र भी हैं, पेरी आलवार हैं, भूत तत्वालवार हैं, और सबसे जो मशहूर हुए नम्मालवार हैं, जिनको षटकोपाचार्य भी कहा जाता है। इनमें एक अछूत कन्या थी जो कबीर की तरह यूं ही अनाथ पड़ी हुई थी, और नम्मालवार उसे अपने पास घर में ले आए और उसको पाल पोस के बड़ा किया। उस लड़की का नाम था आंडाल। ये आंडाल भी विष्णु की भक्त हुई
और उसने मधुर भाव की भक्ति की। मधुर भाव की भक्ति यानी कि विष्णु को अपना स्वामी, अपना प्रिय मान करके उनके प्रति उसने अपनी अनुराग का निवेदन किया। यह अंडाल विष्णु को रंगनायक के रूप में पुकारती है, इसलिए उसका एक नाम रंगनायकी भी है और उसे गोदा भी कहा जाता है। और मुख्य बात यह है कि इनकी इतनी जबरदस्त प्रतिष्ठा है। एक तो रामानुजाचार्य ने कहा यह तमिल वेद है, तो दिव्य प्रबंधम को उसके समकक्ष मान्यता मिल गई। और मंदिरों में देवताओं, ये उत्तर भारत में आपको नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत जो सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स है, वहां मंदिरों में देवता के साथ ये आलवार संतों की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं और उनकी पूजा होती है। ये एक विशेष बात है। अब वहां स्टेट को भी ले लीजिए, राज्य शासन के भीतर ही तो भक्ति का प्रचार चल रहा है। अगर जैन धर्म का शासन है तो उसके भीतर शैव भक्ति का प्रचार भी मुश्किल है, और अगर कोई शैव राजा हो गया तो वैष्णव भक्ति का प्रचार करना कठिन हो जाता है। इसलिए 12वीं शताब्दी के जो रामानुजाचार्य हैं वो तमिलनाडु के हैं। शंकराचार्य उसके बगल में केरल से है ना, 9वीं शताब्दी में। वो दक्षिण से चल के उत्तर आते हैं। इसका मतलब कि कोई एक रूट था, एजुकेशनल कल्चरल रूट कोई था, जिससे होते हुए काफिले चलते थे और उसमें विद्वान कवि इत्यादि भी लग जाते थे। ऐसे ही वह बालक काशी पहुंचा होगा और वो पूरा भारत घूमता है। तो ये जो हमारा धर्म का, संस्कृति का, दर्शन का ये जो आंदोलन है, ये कैसे भारत को एक करता है। हमारी सेनाएं किसके काम आती हैं? ये राजाओं के अहंकार की पूर्ति के काम आती है। ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये एक सत्ता है, ज्ञान की सत्ता है ना। हम उसी के वारिस हैं। हमको अंचल और स्टेट और इन सब के उससे कोई मतलब नहीं। हमारा भी वही रूट है और उसी को पकड़ के चल। तो बालक वैसे पहुंचा। रामानुजाचार्य को शैव राजा था कोलथुंगा, उसके शासन में जब मुश्किल पड़ने लगी तो रामानुजाचार्य आ गए कर्नाटक धर्म प्रचार के। तब मुझे याद आया क्यों भागवत महात्म्यम में कहती है भक्ति कि उत्पन्ना हम दक्षिणे देशे कर वृद्धिम कर्नाटके गता, अब बड़ी हुई आकर के कर्नाटक। तो आइए अब रामानुजाचार्य के साथ हम आ जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी शैव और वैष्णव भक्ति दोनों है, लेकिन जो शैव भक्ति की उत्तरजीविता है, अब वह एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी हमारे सामने है, एक राजनीतिक ताकत भी है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा है। तो हमको लेकिन सब कुछ कवर करना है। तो आप उसमें पाइएगा कि वहां शैव भक्ति को एक विशेष दर्शन का सहारा मिल जाता है। उसको हम लोग कहते हैं वीर शैवागम, वीर शैवागम है ना। और लिंगायत संप्रदाय जिसको बोलते हैं, वहां लड़कियां भी माने महिलाएं और पुरुष सभी जो है वो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, वो धारण करती हैं एक चेन जैसा होता है और चांदी का एक शिवलिंग जो हो इसमें बधा रहता है ना, लिंगायत। तो जो इष्ट लिंग है वो उनका पूज्य उनके साथ रहता है। अब ये लिंगायत समूह पब्लिक वोट बैंक भी है इत्यादि इत्यादि, उसमें हमको नहीं जाना, लेकिन उसकी एक सामाजिक शक्ति भी है। तो उसमें पहले हुए अल्लमा प्रभु। ये जो अल्लमा प्रभु है, ये सब लोग 12वीं 13वीं शताब्दी के भीतर, इसमें मैं केवल 5 नाम लूंगा। तो अल्लमा प्रभु पहले हैं
और उनके वचनों का संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया। उसका संपादन किया पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रभुदेव वचनामृत नाम से, है ना। प्रभुदेव वचनामृत, अल्लमा प्रभु, वो वीर शैव आगम के पहले उसमें वो वचन दिए हुए, लेकिन उसका जो नेता हुआ वह हुआ बसवेश्वरा, बसव, उसको बसवन्ना ऐसा बोलते हैं कन्नड़ में प्यार से, बसवन्ना। वैसे ही है जैसे कि पुकारने में हम नाम थोड़ा सा वो कर देते हैं ना, जैसे बच्चे को बोलते हैं पंजाबी में काका, है ना, तो प्यार से बोले ओए काके, है ना, ओए बल्ले, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदी प्रदेश में ना सबके कुछ दूसरे तीसरे नाम होते हैं घर में, है ना। तो किसी का नाम लल्लू है, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हम सब लोग बचपन में ऐसे पुकारे जाते रहे हैं। एक खास समय में मुन्ना टुन्ना चुन्ना निकला है, अब आजकल लप्पू पप्पू क्या क्या होते हैं, खैर छोड़ो। तो ये जो बसवन्ना है ये वहां के राजा का, वह जो है वो वित्त मंत्री था, एक बड़ी जगह पर है। तो एक बड़ी जगह पर होने का स्वाभाविक रूप से वह नेता हो जाता है, नायक, बसवेश्वरा। यह बसवेश्वरा अल्लमा प्रभु, और उसमें ये एक सामाजिक आंदोलन भी हो जाता है बहुत बड़ी संख्या में। इसका मतलब है कि एक बड़ा समाज पहले से तैयार है यह सुनने के लिए कि तुम्हारे लिए भी संभावना है, तुम्हारे लिए भी संभावना है। विवेकानंद ने मद्रास में जो आते हैं सिंह गर्जना के यूरोप से, तो उन्होंने यही कहा, भारत में और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम एक एक झोपड़ी तक जाकर कहो, यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग यू कैन डू, ऑल पावर इंडीड इज विद इन यू। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी करने की शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। ऑल पावर यूज इज विद इन यू, तुम्हारे भीतर ये विश्वास बस जगा दो, उसके भीतर का जो सिंहत्व है वो जाग जाएगा, तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मिलेगा। तो इन भक्तों ने एश्योर किया सब, ईश्वर तुम्हारे लिए भी है। वो जो बहुत पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान हुआ है उसी के लिए नहीं, जिसके पास पोथियां हैं उसी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी। लगता है ये संवाद सुनने के लिए समाज तैयार था, एक बड़ा समाज। और अल्लमा प्रभु ने, बसवेश्वरा ने, ये जो एक बड़ा दलित समाज है, समुदाय है, और उसके अलावे उन्होंने क्या किया, स्त्री समुदाय को, और उन्होंने गोदावरी तट पर, है ना, उन्होंने एक महानुभाव मंडपम, अनुभव मंडपम कायम किया। तो जिसको क्या बोलेंगे आजकल, पब्लिक स्फीयर के लिए एक सेंटर बनाया, है ना। तो अलेक्जेंड्रा अर्सेनी, क्या नाम है अर्सेनी, जिसने वो पब्लिक स्फीयर का की अवधारणा दी। तो क्या है कि कोई भी आंदोलन होता है ना, तो उसके कुछ जगहें ऐसी हो जाती है, केंद्र हो जाती है, और जनता खुद से बना लेती है, वहां लोग आके मिलने लगते हैं। तो उसमें सैकड़ों स्त्रियां और पुरुष जो धर्म जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, इस जीवन का में शांति कहाँ पाई जा सकती है, उसमें स्त्रियां भी बराबरी कि उस पर मिलती थी, बहस करती। इस तरह कर्नाटक एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गया भक्ति का। और उसमें एक जो महिला उभर के आई आंडाल की तरह से, वो अपना गृहस्थी के जीवन से बहुत तंग आ गई थी, तो वह भी बाहर आ गई उस घेरे से। उसको कहते हैं अक्क महादेवी। उसकी विशेष बात यह है कि उसने घर ही नहीं छोड़ा, उसने वस्त्र भी त्याग दिए, और उसने अपने अंगों को केवल अपने घने केशों से ही आच्छादित रहने दिया।
और अल्लमा महाप्रभु के साथ वह बहस कर रही अनुभव मंडपम में, तो अल्लमा प्रभु को थोड़ी झिझक होती होगी, किसी भी सभ्य आदमी को होगी। तो कहते थे कि तुम क्यों ऐसे निर्वसन हो गए सबके बीच घूमती रहती हो। वो श्री शैलम के जंगलों में घूमती रहती थी। जिसको सत्य की खोज है ना, तो उसको वस्त्र का और सोशल एटिकेट का और इन सब का ध्यान वो जानबूझ के नहीं छोड़ता, छूट जाता है ना। जैसे पत्तियां हैं, उनमें रस नहीं रह गया तो अपने आप गिर जाते हैं पतझड़ में, कोई तोड़ के गिराता है तो अपने आप वस्त्र छूट गए, सामाजिक संबंध छूट गए, परिवार छूट गया, क्योंकि कहीं एक जगह जुड़ जाते हैं तो बाकी चीजें जो है वो छूट जाती। बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं हम लोगों ने, तब हाँ यहाँ हम लोग एक चर्चा को पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत सारा छोड़ दो। एक वैज्ञानिक एक प्रयोगशाला में कितना छोड़ छोड़ के बैठता, तो छोड़ना पड़ता है कुछ चीजों के लिए। इस रूप में देखना चाहिए उसको, स्वाभाविक रूप में देखना। तो अक्का महादेवी को एक बड़े सत्य की खोज थी, और देह की सीमा के परे हम जा नहीं सकते, देह के भीतर तो हम हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर उसके लिए देह है ही नहीं। तो बहरहाल अक्का महादेवी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है हमारे भारतीय भक्ति आंदोलन। आंडाल के बाद आंडाल जैसे विष्णु को अपने प्रिय के रूप में पूजती थी, और उसने ठीक वैसी ही श्रृंगारिक भावनाएं और वही ललक और वही अनुराग विष्णु के प्रति अर्पित किया। मेरी यह देह, मेरा सब कुछ विष्णु के लिए। उसी तरीके से अक्का महादेवी के भीतर भी इष्ट लिंग के प्रति, शिव के प्रति वही भाव तरह तरह से व्यक्त होता है। और श्री शैलम के जो जंगल है, पर्वत है, वो उसकी स्मृतियों से गूंज रहे हैं। अब हिंदी में इस समय जो अल्लमा महाप्रभु के नहीं, बसवेश्वर के नहीं, अक्का महादेवी के पदों का अनुवाद चल पड़ा है। कई लोगों ने किया है, अभी हमारे मित्र सुभाष राय जी कर रहे हैं अपने ढंग से। तो ये जो अक्का महादेवी है, और चौथे हुए सिद्धराम। सिद्धराम ने कहा कि श्रीशैलम, अपने मल्लिकार्जुन, अपने शिव तो हैं ही, लेकिन ये जो हमारे शिव के भक्त हैं वे भी शिव के ही बराबर पूज्य हैं। ये तत्व उसमें उन्होंने जोड़ा है ना। तो आप पाइएगा कि चाहे किसी की भी भक्ति हो, पूरे भक्ति आंदोलन में एक एलिमेंट यह भी है कि भगवान और उनका भक्त, इन दोनों में फर्क नहीं है। इसीलिए भक्तों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई लिंग नहीं, उनका कोई कुल नहीं, उनका कोई गोत्र नहीं। यतस्तदियाः, वो उनके अपने हो जाते हैं। उनका अपना एक समाज है, उनका एक अपना परिवार है, हम सब लोग उनके हैं, ऐसा मान के। तो पांचवा हुआ हरिहर। उसने सिद्धरामचरित की रचना की, जो सब बहुत लोकप्रिय हुई। सिद्धराम के आध्यात्मिक जीवन को लेकर के उसने काफी लिखा, यानी भगवान पर ही नहीं, भगवान के भक्त के ऊपर भी उसने रचना की। और इसी तरह से वहाँ एक कवि हुए बहुत बाद में, नारायणप्पा। नारायणप्पा को कुमार व्यास कहा जाता है। व्यास की रचना जैसे महाभारत है, वैसे ही नारायणप्पा ने भारत नाम से एक काव्य की रचना की, वो महाभारत है कर्नाटक में। पूरे हमारे देश में रामायण, महाभारत और भागवत, ये तीन हैं जो उपजीव्य काव्य है, यानी उन्हीं का रस खींच खींच के हमारी कविता जो है वो पोषण प्राप्त करती है।
इसीलिए सभी भाषाओं में रामायण मिलेगी, सभी भाषाओं में महाभारत मिलेगा। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा महाभारत। और तीसरे, भागवत की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। भक्ति का एक अद्भुत ग्रंथ है, इसीलिए कृष्ण भक्ति का प्रसार बहुत ज्यादा है। तो मित्रों, ये तो हुई शैव भक्ति कर्नाटक की। तो रामानुजाचार्य वहां जो कर्नाटक में गए थे, वो कर क्या रहे थे? उन्होंने वैष्णव भक्ति का प्रचार किया, तो उसका कुछ परिणाम निकल रहा था। वहां हरिदास पंथ एक था। इन हरिदास पंथियों ने एक नया एलिमेंट इसमें जोड़ दिया। उन्होंने कीर्तन मंडली बनाई, और ये कीर्तन मंडली अपना घर बार छोड़ करके खूब, अब ये इसमें आनंद नाम का तत्व जुट गया। जैसे अनुभव मंडपम में लोग जुटे और विचार करते, यहां जो है वो अब आनंद, जनता के बीच ढोल बजाते हुए, गाते हुए यात्राएं कर रहे हैं। इसमें यात्रा और कीर्तन, ये दो चीजें जुड़ गई। और ये गाते बजाते हुए धीरे 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 किधर बढ़े? महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की सीमा कर्नाटक से लगी हुई है, तो वो लोग पंढरपुर, है ना, रंगनायक के मंदिर के आसपास के बाद एक बड़ा केंद्र बन गया यह पंढरपुर, यहाँ विठोबा का मंदिर है। और वो लंबी यात्राएं करते हुए हरिदास पंथ के लोग यहाँ तक आते थे। उनमें दो नाम सबसे मशहूर हैं, कनकदास, पुरंदरदास। पुरंदरदास इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, है ना। कर्नाटक म्यूजिक आप सुनते हैं ना, उस कर्नाटक संगीत के, ये इसी कीर्तन के भीतर से ये कर्नाटक संगीत आया है, और पुरंदरदास उसके पिता है। अब पंढरपुर आ जाइए, महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में तीन धाराएं मिल रही हैं आकर के। अब भक्ति जो है वो नदी चौड़ी होती जा रही है अब आगे, है ना। इलाहाबाद के बाद गंगा जी बहुत चौड़ी हो जाती, पटना जाते जाते बहुत चौड़ी हो जाती है। उधर की बाढ़ जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलाहाबाद में आगे यमुना उसमें मिल जाती है, आगे जाके सरजू मिल जाती है, फिर सोन मिल जाती है, और बिहार में पहुंचते पहुंचते तो फिर पूछना नहीं। तो वैसे ही ये भक्ति में एक वहां था महानुभाव से, उसका अनुभव जुड़ गया। नाथ पंथ की जो योग धारा है वो मिल गई, और इधर से हरिदास पंथ की वैष्णव धारा आके मिल गई। पंढरपुर में जो भक्ति है उसमें योग का भी मिलन हो गया। तो माना जाता है कि अब कुछ लोग मानते हैं कि नाथ पंथ से भक्ति आई। नाथ पंथ में बहुत कुछ है, योग है, उसका प्रभाव भी बहुत दूर दूर तक है। गोरखनाथ बहुत महिमाशाली है, बहुत बड़े आदमी है, लेकिन उनमें एक चीज नहीं है। जो भक्ति का प्राण है वह है भक्ति, और वही चीज वहां नहीं है। योग में सब है, प्रेम नहीं है। भक्ति का तत्व प्रेम, ईश्वर से कोई न कोई संबंध छोड़ के भक्ति चल रही है। वो पिता है, मां है, मित्र है, प्रिय या प्रेयसी है। ऐसा ही कोई संबंध जोड़ के भक्ति चलती है। तो विठोबा में आते आते उस भक्ति में योग भी आके मिल गया, और इस प्रकार विठोबा के मंदिर में आके निर्गुण और सगुण, योग और भक्ति, उत्तर और दक्षिण, ये सब मिलना शुरू हो गया। एक बड़ा, विज्ञान में कहते हैं मेल्टिंग पॉट, गलन पात्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन मिल रहे हैं। और उसमें जो पंच, क्या बोलते हैं उसको, मराठी साहित्य का पंच प्राण बोलते हैं ना। तो उसके प्रथम कौन है नायक? उसके हैं नामदेव नहीं, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर हैं 13वीं शताब्दी, 1271 से 93। इसका मतलब 21-22 साल के होते होते ज्ञानेश्वर चले। कितनी कम उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी होगी। कहते हैं 17-18 साल की उम्र में ही ज्ञानेश्वरी।
क्या ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। अब आप इस भक्ति में देख रहे हैं कि हमारी जो कविता है संस्कृत में, प्राकृत में है, लेकिन हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, तमिल, कन्नड़, मराठी, ये हमारी जो आधुनिक भाषाएं हैं, ये भक्ति आंदोलन के भीतर से उभर के आ रहे हैं। हमारी जनता अब जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में भगवान से बात कर रही है। ज्ञानेश्वरी क्या है? गीता का भाष्य, बहुत लोकप्रिय पूरे महाराष्ट्र। ज्ञानेश्वरी का पाठ वैसे ही होता है जैसे हिंदी क्षेत्र में रामचरितमानस का। अब इस ज्ञानेश्वरी में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, तो एक अध्याय में जाते जाते अर्जुन ने कहा, भगवान जो मैं प्रश्न कर रहा हूं इसका उत्तर संस्कृत में मत दो, मराठी में दो, ताकि ठीक ठीक से समझ में आए। ज्ञानेश्वर कृष्ण से कह रहे हैं मराठी बोलो, है ना। ये हमारी भाषाएं भगवान को विवश करती है कि वह उसकी भाषा में भगवान बोले। भक्त जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में भगवान बोलना शुरू करता है। तो नामदेव 13वीं शताब्दी में, हाँ, और ये ज्ञानेश्वर और नामदेव 1270 से 1350, 13वीं 14वीं शताब्दी। एकनाथ और रामदास, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये पंच प्राण कहे जाते हैं मराठी साहित्य के। ज्ञानेश्वर, दूसरा क्या बोले, नामदेव, तीसरे एकनाथ, चौथे तुकाराम और पांचवें समर्थ रामदास। रामदास का समय लगभग तुलसीदास का है, नामदेव का समय लगभग कबीर का है। कबीर से कुछ पहले के हैं नामदेव। ये अद्भुत बात है कि जिस हिंदी क्षेत्र की भक्ति के नेतृत्व का या आरंभ करने का श्रेय कबीर को दिया जाता है। विनय मोहन शर्मा ने एक मोटी किताब लिखी है, हिंदी को मराठी संतों की देन। उसमें महाराष्ट्र के 50 संतों की हिंदी रचनाएं संकलित है, बड़ी मोटी किताब है। उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है कि यह श्रेय तो नामदेव को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कबीर से बहुत पहले उन्होंने शुरू किया। और शुरू ही नहीं किया, इन लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की। तो नामदेव पहुंचे पंजाब तक, यात्रा करते हुए हिंदी क्षेत्र तक पहुंचे। ये शंकराचार्य उत्तर आए, रामानुजाचार्य और सबसे बढ़कर के रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, रामानंद दक्षिण से लेके उत्तर, और काशी में उन्होंने कैंप कर दिया, है ना। तो काशी एक केंद्र हुआ पंढरपुर के बाद। और और सब बचे की बात है, ये भक्ति आंदोलन के जितने बड़े आचार्य हैं 4, ये सब के सब दक्षिण भारत में। और वल्लभाचार्य यह पहुंचे कृष्ण भक्ति का संदेश लेकर दक्षिण से, और उधर पूरब से चैतन्य देव वृंदावन तक आए। तो देख रहे हैं ना, ये यात्राएं चल रही, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चले लहर जीवन की, वो है ना फिल्म का एक गाना। तो ये ऐसी यात्राएं चल रही है। जैसे पंढरपुर में वारकरी होती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक गांव गांव से यात्राएं निकल रही हैं और पंढरपुर में पहुंच रही हैं। एक महासम्मेलन जिसमें निर्गुण और सगुण सब धाराएं एकदम दूसरे से मिल गई। ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई, उनके घर काम काज करने वाली जो लड़की थी जनाबाई, सब के सब संत, एक बहुत बड़ा, और सब छोटी छोटी जाति, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, ये सब छोटी छोटी जातियों के लोग थे। तो इस महाराष्ट्र की यह धारा अब पहुंचती है पंजाब की ओर, हिंदी क्षेत्र की ओर। नामदेव के 2 पद 2 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित।
कबीर, नानक और नामदेव तीनों का आगे पीछे समय लगभग एक। इसमें सबसे लंबी यात्राएं नानक ने की। नानक मक्का तक पहुंचे थे। नानक की रचनाओं में अरबी भाषा के संदर्भ बहुत ज्यादा है, इसीलिए जपुजी साहिब की बहुत सारी टीकाएं हैं। उसमें एक विनोबा भावे की टीका भी है, उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें जैसे मान लीजिए एक शब्द आ गया कर्म, तो कर्म का एक अर्थ हुआ कर्म, तो इस स्रोत से एक अर्थ किया। और कर्म का अर्थ अरबी में होगा कृपा, रहम करो, करम करो, ओ मेरे रहीमा, ओ मेरे करीमा। तो अब वहां कृपा के अर्थ में दूसरा अर्थ भी किया हुआ है। तो अब देखिए कि भाषाएं भी कैसे एक दूसरे से ले रही है, टेक्निकल वर्ड्स भी ले रही है, पारिभाषिक पदों का भी विकास हो रहा है। एक गुरु ग्रंथ साहिब भी भारत को और भक्ति आंदोलन को समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त कुर्सी है ना, बड़ा दरवाजा है वो, शाही दरवाजा है वो। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु क्यों बोलते हैं उसको? गुरु क्यों बोलते हैं? क्या हुआ कि तमाम भजनों को गुरु अर्जुन देव ने इकट्ठा किया, तो जितने भजन मिलेंगे गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद देव, सब में जो नीचे लिखा हुआ है वो नानक ही लिखा हुआ है, नानक के ही सब पद है। तो गुरु गोविंद सिंह तक जितने गुरु हुए उनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित है, आदि ग्रंथ। और जब 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समय में, तो उन्होंने कह दिया अब कोई गुरु नहीं होगा, नो अथॉरिटी इन सिखिज्म। अब ये जो ग्रंथ है यही गुरु का काम है। तो इसीलिए वहां गुरु जो है ग्रंथ साहिब ही है, इसीलिए उनको चवर डुलाई जाती है। और सारी बाकी बहस कर लीजिए, उस पर डिस्कशन करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ये सब थोड़ा जानना चाहिए। पंजाब में और सारी बातें करिएगा, लेकिन वो जो गुरु हैं उनसे बचे रहिएगा, है ना। ये सिखिज्म है। अपने धर्म में कोई एक किताब अथॉरिटी नहीं है, किसी पर भी आप बहस कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। उसको लेके कोई आप डंडा नहीं चला सकते। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के साथ ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि बस यही, इसीलिए उनके भजन अलग से संकलित हैं। वो कवि भी थे, बहुत अच्छे ब्रजभाषा थे, तो वो है दशम ग्रंथ कहलाता है ना। उनका एक नाम दशमेश भी है। और भारत की सेनाओं में रेजिमेंट्स बहुत सारे हैं। एक रेजिमेंट का नाम दशमेश रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, उसी तरह से एक दशमेश रेजिमेंट है। तो बहरहाल ये महाराष्ट्र है, जहां से एक रास्ता पंजाब को जाता है, एक रास्ता बनारस को जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब आप हिंदी के भी प्रदेश के भीतर के पास आ गए। आप नामदेव के माध्यम से, रामानंद के माध्यम से। तो मित्रों, ये जो मराठी साहित्य है, इसमें जो रामदेश है, यहाँ निर्गुण और सगुण का झगड़ा नहीं। एकनाथ ने भागवत की रचना की, तो उसमें कृष्ण भक्ति, ज्ञानेश्वर के यहाँ कृष्ण है और निर्गुण का अधिकतर उपदेश है। तो निर्गुण सगुण का झगड़ा उनके यहाँ बहुत नहीं है, राम और कृष्ण का भी नहीं है। समर्थ राम, गुरु रामदास, ये विशेष रूप से शिवाजी के जो गुरु थे, तो कहना चाहिए कि उस कविता ने मराठा शक्ति को खड़ा किया। शुक्ल जी के इतिहास में लिखा है ना, उन्होंने मराठा शक्ति को खड़ा किया और गुरु नानक ने सिख शक्ति को खड़ा किया। शक्ति यानी कि वह एक जनता की ऐसी शक्ति हो जाती है जो स्टेट से भी मुकाबला कर सकती है। तो एक सामाजिक शक्ति बन गया आकर के भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में और पंजाब।
पंजाब से जरा थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो देखिएगा कि पंजाब की सीमा लगी हुई है कश्मीर से। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में आ जाता था कश्मीर में। तो इस कश्मीर में जो शैवागम है, शैव परंपरा है, उसका संपर्क इस्लाम से होता है। पंजाब सीमा पर लगा हुआ है, उसका संपर्क इस्लाम से होता है। मैंने कहा कि नानक की कविता में अरबी स्रोत बहुत है, तो ये स्रोत आ रहे हैं पश्चिम एशिया से, इस्लाम से। और इस्लाम धर्म ऐसा है जो 3 मिनट में बताया जा सकता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं। उसमें मुख्य चीज है 3 विश्वास हैं जिन पर सवाल नहीं आप उठा सकते, वो मानना ही होगा। उसको कहा जाता है ईमान। वो 3 ईमान क्या है? ईश्वर एक है, निर्गुण निराकार है। निर्गुण तो नहीं, निराकार है, सगुण निराकार है ना। ईश्वर अल्लाह एक है, निराकार है, उसका आकार नहीं। और गुण है, इसलिए वह रहीम है, करीम है, खालिक है, मालिक है, रासिक है, वगैरह वगैरह। दूसरा है 5 फराइज है, यानी 5 कर्तव्य हैं मुसलमान के। 3 विश्वास होंगे कि अल्लाह एक है, निराकार है। दूसरा यह है कि उसके बहुत सारे प्रॉफिट्स यानी पैगंबर हुए हैं, संदेशवाहक उसके बहुत सारे हुए हैं, 70-72 हजार हो चुके हैं पहले। लेकिन जो लास्ट प्रॉफिट हैं वो मोहम्मद साहब। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब कोई गुरु नहीं, इसी के बाद ज्यों कोई निकलता है, क्लेम करता है ना, तो आप जानते हैं क्या क्या होता है वहां पंजाब निरंकारी समाज के साथ क्या हुआ, आप जानते हैं। तो 10वें के बाद क्लेम नहीं। तो वैसे वहां मोहम्मद साहब की बात, मोहम्मद साहब से पहले सब राम, जितने ऋषि मुनि हैं वो सब, अब 70-72 हजार में किसका किसका नाम लिया जाए, कोई भी हो सकता है उसमें, ईसा मूसा सब उसमें आ जाते हैं। मोहम्मद साहब इज लास्ट, मोहम्मद साहब। और तीसरा विश्वास है कि मोहम्मद साहब के ऊपर हिरात की गुफा में जो ईश्वर की वाणी अवतरित हुई थी, खुदा का जो संदेश है, पैगाम, वो नाजिल हुआ था, वो अवतरित हुआ था, वह है कुरान। उस पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि वही ईश्वर की वाणी है। ईश्वर एक है, निराकार है। नंबर 2, मोहम्मद साहब उसके अंतिम दूत हैं, संदेशवाहक हैं। और नंबर 3, कुरान उनकी वाणी है। इन 3 पर कोई प्रश्न नहीं करना होगा। विश्वास, विश्वास। जो इन पर विश्वास नहीं करता वो कुफ्र करता है, कुफ्र करता है, इसलिए वो काफिर है। ठीक है। और 5 फराइज है, 3 विश्वास और 5 कर्तव्य है, बस यही इस्लाम है। 5 कर्तव्य क्या है? कलमा का जप, कलमा आप जानते ही हैं, गायत्री की तरह से एक ही मंत्र है कलमा। दूसरा है नमाज, 5 वक्त की नमाज, सवेरे सवेरे फज्र की नमाज, और इसी तरह ईसा की नमाज, और लास्ट ये 5। नमस्ते नमाज बना है, ईश्वर के आगे नमन करना, यही नमाज है। और ज़कात, ईमानदारी से जो कुछ कमाया है उसका 6ठा हिस्सा आपको धर्म के लिए दान करना। हमारे एशिया के धर्मों की विशेषता क्या है? दान। ये हिंदू धर्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में चैरिटी है, और इस्लाम में वो ज़कात है। उसको निकालो गरीबों के लिए, और दान। और चौथा है रोजा। जिस पाक मुकद्दस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई थी मोहम्मद साहब के ऊपर, उस महीने में व्रत करना, 1 महीने का रोजा, रमजान का महीना। और 5वां है कि अगर तुम्हारे पास धन संपत्ति हो, समर्थ हो, तो जो पवित्र 2 तीर्थ हैं,
मक्का और मदीना वहां की तीर्थ यात्रा करना, है ना। तो हज करना जिसको कहते हैं, और जो हज करता है उसको उपाधि मिलती है हाजी, है ना? हाजी मुस्तफा खां। तो ये 5 कर्तव्य, तो उसके जो कठोर धर्मानुशासन थे मोहम्मद साहब के बाद जो और हुए उनके उत्तराधिकारी, उस कठोर खिलाफत के शासन में से घबरा करके, उसकी कठोरता से घबरा करके मनुष्य का दिल बहुत दिन तक अनुशासन में नहीं रह सकता। वो प्यार करना चाहता है, कष्ट करता है, कुछ अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, कुछ सवाल उठाता है, उसको जवाब चाहिए। कितने दिन रोकोगे कि सवाल नहीं करना? वो प्यार करना चाहता है, क्योंकि उसके एक हृदय एक है। हर आदमी की अलग अलग फैकल्टी है। किसी में एक ज्ञान की फैकल्टी है, बहुत ज्यादा तर्क करता है ना। एक दूसरा है हृदय, जिसमें अनुराग भावुकता उसमें अधिक है। और कुछ लोग होते हैं जिनमें काम करने की बड़ी अकूत क्षमता है, बड़े बहिर्मुखी होते हैं, कर्म कुशल बड़े जबरदस्त होते हैं। इन तीनों का समन्वय ही किसी पर्सनालिटी को एक अच्छी पूरी पर्सनालिटी। हम लोगों का कोई एक पकड़ के काम नहीं चल सकता, हाँ। कर्म तो छोड़ नहीं सकते, हमें एकदम कर्म कुशल होना ही चाहिए, लेकिन ठीक ठाक काम करें इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, और उसके साथ दिल लगा के काम होना चाहिए। नहीं कि सर ने कहा इसलिए उसको करना है, मन मार के किए जा रहे हैं तो उसमें फिर मजा नहीं आता है। रस होना चाहिए उसमें। पढ़ाई हो तो मजा उसमें आना चाहिए, आनंद होना चाहिए, लगे कि हाथी की सवारी करना है, हाँ ना। हाथी की सवारी का मजा यह है कि उसमें ड्राइविंग नहीं करना, आराम से बैठे रहो, कोई और चला जाए। और ये हाथी पर नहीं बैठता, कहा ऐसे जानवर पर नहीं बैठ सकता जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। दाढ़ी नहीं बनवाता था, कहा कि दूसरे के हाथ में पूरा बाप एकदम गले के निकट लगाए तो ये काम मैं नहीं करा सकता। तो ज्ञान का आनंद, भावुकता, ज्ञान, भावुकता और उपासना और कर्म, इन तीनों का संबंध। तो ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग और भक्ति, प्रेम का हार्ट, हेड, हार्ट एंड हैंड, इन तीनों का समन्वय जीवन को पूर्ण बनाता है। और इसीलिए आप पाइएगा कि उसमें अंततः तसव्वुफ का, इस्लाम के भीतर एक तसव्वुफ की मांग है, ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव से उसमें एक जिज्ञासा, एक रहस्य जिज्ञासा। दिस इज द मिस्टिक स्ट्रीम ऑफ इस्लाम, तसव्वुफ। कहा जाता है कि वेदांत, इस्लाम का वेदांत है तसव्वुफ, है ना। और वहां ईश्वर से प्यार किया जाता है, इसीलिए वहां का ईश्वर सौंदर्य का अधिष्ठान बन के आता है। एक परम सुंदरी प्रेयसी है और उसको भक्त चाहता है, दिल तोड़ के चाहता है। इसीलिए हमारे यहाँ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, और जितनी प्रेम कथाएं हैं ना उनको उन्होंने तसव्वुफ के रंग में रंग दिया। तो शीरीं फरहाद, लैला मजनू और हीर रांझा और यूसुफ जुलैखा, इन 4 प्रेम कथाओं को लेकर जाने कितने महाकाव्य पर्शियन में, फिर पंजाबी में और ये सब आए। तो हमारे पंजाब में और कश्मीर से होते हुए तसव्वुफ आया। तो कश्मीर में एक कलम तैयार हुई, शैवागम, शैव भक्ति और तसव्वुफ, इन दोनों। वहां इसकी जो सर्वश्रेष्ठ वाणी प्रकट हुई वह एक महिला के माध्यम से प्रकट हुई, वह थी लल्लतद्यद। लल्लतद्यद भी एक दुखियारी कन्या थी कश्मीर की। वह भी अपने गृहस्थी के जीवन से घबरा कर घर से निकल पड़ी लल्लतद्यद, और वह भी अक्क महादेवी की तरह निर्वसन होकर निकली, है ना। और वो भी वैसे ही, लेकिन वो नगरों में घूमती रहती थी, नगरों में। और एक फकीर है तो फकीर की कोई नियम नहीं होते, सब उसको बड़ी श्रद्धा करते। लल्लतद्यद के श्रुक है, श्रुक यानी श्लोक, और वाख है
यानी वाक्य। तो कश्मीरी में ये जो वचन है ये श्रुक और वाक इनके रूप में संकलित है, और लल्लभ गद्य के 100 के आसपास के ये वाक संकलित करके ग्रियर्सन ने इंग्लिश में अनुवाद करके प्रकाशित किए लल्लभ गद्य। वो कहती है मेरा पूरा जीवन दूसरे का घर संभालते और सजाते बीत गया, मैं तो अपना घर जाने ही नहीं। ये है प्रेम की भाषा, स्त्री की भी भाषा कह सकते हैं। वो उसमें एक आध्यात्मिक व्यंजना कर रही है लेकिन घरेलूपन के साथ कर रही है। जैसे उस चायसी कहता है ना कि वो लड़कियां जुटती हैं मानसरोवर पर और कहती है कि जितना खेलना हो, जितनी जल क्रीड़ा करनी हो सखियों आज कर लो, फिर तो कल जाना पड़ेगा ससुराल, और दारुण ससुर न निसरन दे, और सास ननद जीव बोली न दे, सास और ननदे बोल बोल की बेथ डालेंगी, और जो वो कठोर हृदय ससुर है वो तो घर से निकलने नहीं देगा, इसलिए आज जितना खेलना है खेल। मानसरोवर खंड है ना, उसको पढ़ो, अद्भुत। तो चायसी वही गहरी बातें बोल रहा है लेकिन संसार के अनुभव की भाषा में बोल रहा है, और इसलिए वो दिल को छू जाती है। यही भक्ति काव्य की विशेषता है। लल्लभ गद्य के वचन कुछ इसी तरह दूसरों का है। ये जो सांसारिक हमारा जीवन है, भक्त यह कहना चाहता है कि असली घर तो हमारा वहां है, हम वहां से आए, कहाँ आगे फंस गए, है ना। थोड़ा मोटे शब्दों में कह दें मोह माया में आगे पड़ गए, ऐसे कब पता नहीं जान छूटेगी, ऐसे भी लोग थोड़ा घबरा के बोल दिया करते हैं। लेकिन उसकी मार्मिक जो अभिव्यक्ति है वो इस रूप में लल्लभ गद्य का केवल एक वचन, इसीलिए मैंने सुनाया, ज्यादा। खैर, उनका दूसरा उत्तराधिकारी जो निकला वो मुसलमान है, लेकिन वहां कश्मीर में उसको ऋषि बोलते हैं, नुंद ऋषि। ऐसे 14 ऋषियों की मजार चरारे शरीफ का नाम सुना है कश्मीर में? वो एक तीर्थ स्थल है। चरारे शरीफ लकड़ी का बना हुआ था। कश्मीर में ज्यादातर मकान और महल जो है लकड़ी के, तो वो चरारे शरीफ आपको मालूम होगा, वहां आतंकवाद का जब उभार आया तो मस्तान गुल ने चरारे शरीफ को जला दिया। सुना होगा आपने अखबारों। क्यों जला दिया? क्योंकि उस वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते थे। देखा, ये भक्ति ने किया कि हिंदू और मुसलमान, ऐसे तीर्थ जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, अजमेर शरीफ में दोनों जाते हैं, उसी तरीके से ये चरारे शरीफ। और आतंकवादी यह पसंद नहीं करता। जहां आप मिल रहे हो एक हो करके तो आतंकवाद तो वहां चलेगा नहीं। तो भक्ति जो है इस तरह जोड़ती है। शेख नूरुद्दीन वली उनका नाम था। तो एक कथा है, शेख नूरुद्दीन वली कहते हैं कि जब पैदा हुआ तो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, माँ की छाती नहीं पकड़ रहा था, तो लल्लभ गद्य घूम रहे थे, माने दीदी, लल्ल दीदी घूम रही थी, है ना। उनको मुसलमान लल्ल आरिफा कहते हैं और हिंदू उनको लल्ल योगेश्वरी कहते हैं, है ना। और आम जनता लल्ल गद्य बोलती है। तो गद्य को पता चला दीदी को कि बच्चा हुआ है उसके घर और वो दूध नहीं पी रहा। तो लल्ल गद्य पहुंची, बच्चे का मुंह छाती से लगाया और वो दूध पीने लगा। तो आचार्य हजारी शाह द्विवेदी ने हम लोगों को क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि ये जो इस तरह की कहानियां चलती हैं, है ना, उनके भीतर का ऐतिहासिक सार निकालो, उसका ऐतिहासिक अभिप्राय निकालो। तो मैंने उसका अर्थ यह निकाला है कि जो तसव्वुफ है वो शैव भक्ति धारा का दूध पीकर बड़ा हुआ, ठीक है ना। यानी तसव्वुफ आया उधर से, इस्लाम से, लेकिन यहाँ जो भक्ति साधना की धाराएं थी उनसे मिलके धीरे 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 वो जमीन पकड़ता चला गया। ये फिर पंजाब में हुआ। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब अद्भुत ग्रंथ है जिसमें बाबा शेख फरीद के वचन संकलित है। वो सूफी
है ना, कबीर के पद है, नामदेव के 2 भजन है, रैदास के पद शामिल है। तो एक हिस्सा ऐसा है जिसमें गुरुओं के भजन है, दूसरा हिस्सा है जिसमें भगतों के भजन है, यानी नामदेव, रैदास और इन सब के, और तीसरा वो है जिसमें कवियों, कुछ लोकल स्थानीय कवि थे उनके भजन। यानी गुरु ग्रंथ साहिब हिंदुस्तान के, या कहिए कि हिंदी के सेक्युलर माइंड का परिचय देते हैं। हमारा ये जो भक्ति काव्य है, भक्ति आंदोलन है, इसमें कितनी धाराएं कहां से आके मिलती, और सुदूर पूरब जब चलिए तो आप पाइएगा कि वो असम में शंकर देव, माधव देव, उन्होंने जो है वो कृष्ण भक्ति का, वैष्णव भक्ति का प्रचार किया, है ना। आंखियां नाट मन नाटक खेले जा रहे हैं, नाम घोषा, तो उन्होंने जैसे नाम कीर्तन का वहां उन्होंने प्रचलन कर दिया, और गांव गांव में नाम घर खोल दिए गए। जैसे अनुभव मंडपम एक था, वहां एक एक गांव में नाम, ये क्या बोलते हैं, नाम घर हो गए। इन्हीं नाम घरों में लोग जुड़ते थे और फिर जो है नाम घोषा, हरि घोषा ये होता था। तो शंकर देव, माधव देव अत्यंत लोकप्रिय। अब ये किधर से गई होगी कृष्ण भक्ति, यह सब माने कौन धारा कहां से चली, ये कौन कड़ी किधर से मिली हुई है, ये बहुत मजेदार वाक्य है। और ये सब जानने से फिर हिंदी ठीक ठीक समझ में आती है। अब पाइएगा कि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में हुए, नाम सुना होगा आपने, जयदेव। यह संस्कृत का एक अद्भुत कवि है। संस्कृत की कविताएं वर्णवृत्तों में लिखी जाती है ना। अब ममता जी कवयित्री हैं ओकड़ी की, है ना। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना एक कागज कलम रखता हूँ और सब सीखता जाता हूँ, नए नए शब्द, और रात को जाके डायरी तैयार करता हूँ। तो मालूम होता है आज इतने शब्द मैंने सीखे। तो साइन बोर्ड से सीखता हूँ, लोगों से पूछ के सीखता हूँ। तो पढ़ा परिचय में कि इनके काव्य संग्रह का नाम है धग। तो मैंने पूछा कि धग माने, तो बोली आँच। तो मुझे तुरंत याद आया, अरे ये तो शिव तांडव स्तोत्र में आता है, धगत 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 ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्र शेखरे अति प्रतिक्षणम मम, धगत 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 धगत, है ना, धक 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 करके चल रही है। शिव का ये जो तीसरा नेत्र है ये अग्नि है, सूर्य चंद्र अग्नि, तो उसमें से लपटें निकल रही है। धक धक धक, धग माने आँच, ज्वाला, लपट। हमारी भोजपुरी में और आपके यहाँ भी होगा विपिन जी, वो जो दूध गर्म करते हैं तो माँ बोलती थी दूधवा धिका, इधर धिकाते थे, ढग धिक हो गया, है ना। ऐसे ही हमारी भाषाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हो, ऐसे ही हमारे जो भक्ति काव्य है वो भाषा से, शब्दों से, भावनाओं से कैसे एक दूसरे से जुड़ा। तो ये जो जयदेव कवि है ये संस्कृत का एक ऐसा कवि है जो मुक्त वृत्त की कविताएं लिखता है। वर्ण वृत्त में हो ना, शार्दूल विक्रीडित है, सक धरा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये हिंदी कविता जैसे चौपाई है, उस तरह से उसने पद लिखे हैं संस्कृत में। और उसके पद उड़ीसा, असम, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, इन सबके मंदिरों में वो गाए जाते थे पद कृष्ण। और प्रगाढ़ श्रृंगार के वे पद हैं। इसी विद्यापति का प्रभाव, जयदेव का प्रभाव मिथिला में पहुंचा, और हमारे हुए विद्यापति आदिकाल के सबसे अंत में, और उनकी जो राधा और कृष्ण की भक्ति है उसमें भी श्रृंगार थोड़ा गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है। कई बार सवाल उठता है कि वो भक्ति का कवि है कि श्रृंगार का कवि है। ये विद्यापति के पद भी जयदेव के साथ मंदिरों में गाए जाते थे। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब चैतन्य देव जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचे थे
तो वहां उन्होंने विद्यापति के भजन पहली बार सुने थे और विद्यापति के पद सुनते सुनते उनको समाधि हो जाती थी, है ना। तो इस तरीके से जयदेव और विद्यापति से होती हुई यह कृष्ण भक्ति असम, बंगाल, उड़ीसा सबको इसने अपनी चपेट में ले ली। ये सब उसमें ऊब चूब हो रहे हैं और वो सीमा पार करके उधर मणिपुर में मणिपुरी नृत्य में भी आपको मिलेगा, त्रिपुरा में विष्णुप्रिया भाषा मिलेगी, नाम ही है भाषा का विष्णुप्रिया, वहां यह कृष्ण भक्ति मिली हुई है। तो आप देखिएगा चंडीदास जो बंगाल का वैष्णव कवि है ना, तो रविंद्रनाथ ने वैष्णव कविता के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि देवता रे प्रियो को रे प्रियो रे देवता। ओ कवि, तुम जिसको प्यार करते हो उसी को तुमने अपना देवता बना लिया और देवता को तुमने अपना प्रिय बना लिया। ये भक्ति की विशेषता है। उसने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और ईश्वर आके मनुष्य हो गया और उससे बात करने लगा उसी की भाषा में। इस तरह ईश्वर को मानवीय रूप दिया और मनुष्य को भी उठाकर भगवान के करीब पहुंचा दिया। ये भक्ति की विशेषता है। ये काम उसने प्रेम की शक्ति से किया। गुरु नानक देव ने पुरी तक की यात्रा की, उसी तरह चैतन्य देव ने पूरा वृंदावन वगैरह इन सब की यात्रा की। और इस प्रकार से मित्रों, हम हिंदी प्रदेश में जब पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि एक केंद्र काशी है, एक केंद्र वृंदावन है। इस वृंदावन में चैतन्य देव के दो प्रमुख शिष्य जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी है। वृंदावन में गाती बजाती हुई मीरा पहुंचती है और जीव गोस्वामी से मिलना चाहती है। फिल्म देखी होगी आपने, तो जीव गोस्वामी को संदेश दिया कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीरा ने कहा मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, उनको छोड़ दिए दूसरा पुरुष कहां से निकला है। तो जब जीव गोस्वामी ने यह सुना तो एकदम हिल गए और आके मिले। तो जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, अभी भी आपको हमारे समय में श्रीवत्स गोस्वामी हमारे ही साथ लगभग, थोड़ा मुझसे सीनियर थे, पढ़ते थे फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। अब तो वहां वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। वहीं वो नाम ले रहे थे, क्या नाम है इनका, इमरे बंगा साहब। तो सब जॉली, अब 80 साल से ऊपर के वो हो रहे हैं जॉली, है ना। युवावस्था में BHU में पढ़ने आए, शिवस गोस्वामी वहां पढ़ रहे थे, उनके साथ ही वह वृंदावन गए और वृंदावन के हो गए, है ना। उस आदमी ने ब्रजभाषा सीखी, कुछ ऐसा आकर्षण कृष्ण ने ऐसा पकड़ा, उस आदमी ने उतने विराट सूर सागर पर पूरा जीवन लगा दिया। अंग्रेजी में अनुवाद, एक पद के 8 पेज में तो उसके संदर्भ जाते हैं, मोनुमेंटल वर्क। इतना कितने खंडों में अनुवाद वो हुआ होगा, आप सोच लीजिए। जॉली सजनोवा आई थी भारतवर्ष में, उन्होंने रूसी में अनुवाद किया। तो मैंने मरियोला से कहा, मरियोला हमारे पास ऐसे कवि जिन्होंने 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार पदों की रचना की है, पूरा जीवन एक किसी के प्यार में लगा दिया। एक दिन में जाने कितने पद लिखे और गाए, और उनको जनता आज तक गाती आ रही। जिस चीज में आप अपने हृदय का रक्त डाल दो, नक्श हैं सबना तमाम खून जिगर के बगैर, आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं इस दुनिया पर, तो लेकिन वो कहीं जाते हैं दूर में तो प्रेमी प्रेमिका अपना नाम लिख देते हैं सबसे ऊपर, चाबी के गुच्छे से लिख देते हैं। उससे वो रह जाएगा वहां, पता नहीं वो मंदिर ही बचेगा कि नहीं बचेगा, आपका नाम रहेगा। अरे छाप छोड़ना ही चाहते हो ना, तो अपने हृदय के रक्त से लिख दो, वो रहेगा। तो इन हमारे संतों और भक्तों ने अपने हृदय के रक्त से लिख दिया 500-600 वर्षों से। त्यागराय के पद, अण्णमाचार्य के, ये गाए जा रहे हैं। कोई कहता है मीरा के 25 पद है, कोई कहता है 100 पद है, और 900 पद ढूंढ के ब्रज कुमार सिंह ने संपादित कर दिया। तो
सजानोवा ने रूसी भाषा में पूरा अनुवाद किया और उसने कहा संसार में कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने बच्चों पर इतना लिखा हो। रीतिकाल में 300 वर्षों तक स्त्री पुरुष के श्रृंगार पर एक से एक चुहचुहाते हुए छंद लिखे गए, है ना, रस भरे छंद लिखे गए, लेकिन 300 वर्षों तक उनके बीच एक बच्चा नहीं आया। स्त्री पुरुष के संबंध का एक फूल आता है और वो है शिशु। ये शिशु नहीं है 300 वर्षों तक हिंदी कविता, लेकिन हमारे पास एक सूरदास उसको विषय बनाता है। द्विवेदी जी की पढ़ी ना, द्विवेदी जी की आलोचना, कहा कि एक बच्चा जब करवट लेता है कुछ महीनों के बाद तो आपके लिए वो कोई समाचार, लेकिन उस माँ के लिए वो संसार की सबसे बड़ी खबर है। अरे बाबा नंद को बुलाओ, बताओ आज मेरे कन्हैया ने करवट ले ली, अरे उनको बुलाओ, सबको बुलाओ, आज पंडित को बुलाओ, कोई किसी की नजर न लग जाए मेरे कन्हैया ने आज करवट ले ली। बाहर खेलन मत जा हुल्ला रे मारे के काहू के गई। मेरे बच्चे बाहर मत जाओ, किसी की गाय तुमको मार दे, है ना। तो इतने इतने एपिसोड्स, हजारों पद। सजानोवा ने कहा संसार में कोई ऐसा कवि नहीं जिसने बच्चों की इतनी भाव मुद्राओं को लेकर के इतनी महान कविता रची, इतनी पवित्र कविता रची। ऐसा है हमारा साहित्य, ऐसा है हमारा भक्ति। वो सूखी ज्ञान चर्चा नहीं है, वो मनुष्य के भीतर के प्रेम की जितनी छवियां हैं उन सबको अंकित किया, और उसमें इतनी शक्ति है कि उसने जाति की दीवारों को बहा दिया। कृष्ण की बांसुरी सुन गए जैसे गोपियां सब छोड़ के चल देते। इसी पर जाने कितने पद है ना, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। जब पढ़िएगा वो रास लीला के 5 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के भीतर, उसी के भीतर कृष्ण ने देखा कि आज शरद की पूर्णिमा है और शरद काल में और चैत्र इन दोनों में सफेद फूल खिलते हैं। शरदोत्पल्ल मल्लिका, पूरी तरह खिली हुई मल्लिकाएं हैं, और इनके बीच उसके मन में भी इच्छा हुई कि मैं आज आनंद विलास करूं, और उसने बांसुरी बजाई। आप संसार की तमाम प्रेम कविताओं में, तमाम, आई चैलेंज एंड यू कैन चैलेंज ऑल्सो, आप भी चुनौती दे सकते हैं, दुखाओ किसी और दूसरी भाषा में भारत के बाहर, जिसमें एक के आकर्षण में सब दौड़ पड़ते हो। एक मिस्टिक लोक है, एक परम रहस्यमय लोक है, तो अजीब लगता है। कोई दूध दूह रही थी, तुरंत चल दी छोड़ के, किसी का दूध उबल रहा था, उबलता हुआ छोड़ के चल दी, कोई खाना बना रहे थे, वहीं से चल दी, है ना। और जब वो चल दी तो रास्ते में नाग थे, सर्प थे, है ना। बगीचे में अंधेरा था तो सर्पों की मणियां जो ज्योति फैला रही थी, उन सर्पों के ऊपर पैर रखती हुई चल। क्या वर्णन है, अद्भुत रहस्य लोग, अद्भुत रहस्य लोग, सभी दिशाओं से चल पड़ी। अब जानते हैं कितनी टीकाएं हुई हैं इस पर, कितने वर्षों तक चली है टीकाएं। ये तो विद्वानों की बात हुई, लेकिन उसका आकर्षण ऐसा था कि मुगल दरबार में पहुंच गया। और ताज बीबी ने क्या कहा, है ना, एरे मेरे कान कुर्बान तेरी सूरत पे, हों तो मुगलाने हिंदुआने वह रहूंगी मैं। कहती हो ओ मेरे श्याम सुंदर, कुर्बान तेरी सूरत पे, हों तो मुगलानी, मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन तुम्हारे लिए
हिंदुआने वह रहूं कि मैं। और रसखान बादशाह वंश ठसक बादशाह वंश की, वो मुगल बादशाह परिवार के थे, लेकिन तख्त को लेकर के सबसे ज्यादा अशांति, जहां सबसे अधिक चमक दमक होती है वहीं सबसे अधिक षड्यंत्र होते हैं, सबसे अधिक। तो वह सब देख करके रसखान कहते हैं कि हज को जा रहे थे, कोई कहता है कि ऐसे ही आगरे के बगल से सरकते हुए चले गए आगरे वृंदावन, और वहां पहुंच के कुछ ऐसा हुआ कि फिर दिल्ली लौट के नहीं, आगरा फिर लौट के नहीं गए। रसखान जो है रसखान सो है रसखान, जो है रसखान सो है रसखानी, अपना परिचय यही दिया। अब इसके चाहे जितने अर्थ कर लो, कहा जो रस की खान है वही तो रसखान है, और जो रसखान है वो रस, यानी वो और मैं एक हो गए। तो अब देखिए कि धर्म की दीवारें टूटी, जात की दीवारें टूटी, ठीक उसी तरह जैसे कि सबकी दीवारें तोड़ ताड़ करके गोपियां कृष्ण की ओर पहुंची, वैसे ही कृष्ण भक्ति ने हर दिशा से सबसे अधिक आकर्षण उसके भीतर है। और ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी, ढेर सारे संप्रदाय थे। चैतन्य का संप्रदाय था, हरिदास जो तानसेन के गुरु थे, है ना, तानसेन ने जब गाया तो अकबर ने कहा संसार में कोई ऐसा गायक नहीं है, मेरे दरबार में ऐसा है। कहा आपने मेरे गुरुदेव को नहीं सुना। तो कहते हैं कि अकबर वेश बदल के उनके साथ आया वृंदावन में हरिदास की कुटिया के आगे, तो उनको जगाने के लिए गाना शुरू किया तानसेन, और जानबूझ के थोड़ी उसमें गड़बड़ी कर दी। तो हरिदास निकल आए, वो फिल्म देखिए कि नहीं, गजब की फिल्म, बैजू बावरा, है ना, और उसमें वो निकल के आते हरिदास। तो तानसेन से उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य होकर के ये भूल हो गई तुमसे। और हरिदास ने गा के जब सुनाया, तो ये जो कथाएं हैं ये बताती हैं कि स्टेट को भी हमारे साहित्य में, हमारी संगीत में, हमारी कलाओं की शक्ति द्रवित किया, उनकी सीमाओं को भी तोड़ा। जो पांडुलिपियां मिलती हैं, उन एक एपिसोड पर छंद है, उसके बगल में एक सुंदर सा चित्र है। तो चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य, कृष्ण के कृष्ण मंदिरों को क्या बोलते हैं? हवेली, गुजरात में। जब गांधी जी की आत्मकथा पढ़िएगा ना, तो उन्होंने लिखा है मैं हवेली में भी जाता था। तो मैंने सोचा कि इस हवेली में ही जाते थे। बाद में मुझे अपने बनारस में ही देखने को मिल गया, वहां गोपाल मंदिर बहुत पुराना है, वहां एक विनय गुफा है और एक भंवर गुफा है। तो विनय गुफा में भीतर नीचे उतर के जाते हैं तो उसमें मालूम होता है कि वहां अनंत दास ने भंवर गीत लिखा था, और विनय गुफा में तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी थी। दोनों को मानते हैं कि दोनों भाई थे। तो खैर, तो गोपाल मंदिर विठल दास जी के वंशज वहां थे। तो एक जमाने से वहां हवेली संगीत होता है, खूब सजाते हैं, और भीतर ऐसे ही बैठने को नहीं मिलता, वो खड़े खड़े ही पखावज और ये पूरा मंदिर प्रतिध्वनित होने लगता है। हवेली संगीत वृंदावन में भी चलता है और इसी तरह हर जगह। संगीत का विकास, नृत्य का विकास, नाटकों का विकास, लीलाएं, रास अब तक वृंदावन में गाए जाते हैं। तो साहित्य, संगीत और जितनी समग्रता में संस्कृति का विकास है, उसके हजार हजार दल, ये जो सहस्र दल कमल है, वो भक्ति काव्य के दौर में खिल उठा। ये उसकी शक्ति, तब उसकी महिमा का हमको अंदाजा लगता है। और हमारे तुलसीदास जी ये 16वीं 17वीं शताब्दी 1623 में वह गुजरे, है ना, संवत 1680, उसमें से 57 घटाइएगा तो आ जाएगा 1623। उसी में वो 80 घाट पर बनारस में गुजरे। तो तुलसीदास के आप पाइएगा कि उन्होंने कृष्ण गीतावली भी वैसे लिखी है। उनको शैव और वैष्णव, तो आप पाइएगा कि शिव ही राम की कथा पार्वती को सुना रहे हैं, और राम शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वर शिव की स्थापना करते हैं।
है ना। तो राम कहते भी है कि शिव द्रोही मदास कहावा, सोनर मोह सपने हूं नहीं पा। शिव से विद्वेष करके मुझको कोई नहीं पा सकता। तो शिव राम की कथा सुनाते हैं, शिव राम का, राम शिव की। तो तुलसीदास की विशेषता क्या है? द्विवेदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस भारत का स्वभाव ऐसा, क्योंकि इसने सबका समन्वय किया है, विविधता में एकता। तो जो उन्होंने कहा तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आए थे। द्विवेदी जी ऐसे ही बोलते भी थे, है ना। द्विवेदी जी जो भाषण करते थे ना, ऐसे विराट चेष्टा लेकर आए। तो चूंकि सब धाराओं को तुलसीदास मिला रहे हैं, भक्ति भी है लेकिन उनमें ज्ञान भी है ना। और वो मर्यादा से सजी हुई है। जब ठीक है वो कृष्ण लीला तो नहीं लिख सकते थे, गोपियां दौड़े सब छोड़ छाड़ के, वो तो नहीं, कृष्ण गीतावली में दौड़ती है वो। लेकिन राम सीता और लक्ष्मण जो वन को जा रहे हैं, हमारा नायक कौन है? हमारा नायक वो नहीं है जो राजगद्दी पाने के लिए मार के काट के षड्यंत्र करके पहुंच गया, मैं यहां से वहां तक। तो हमारे एपिक में ये ऐसा कोई नायक नहीं होता। हमारे एपिक में जितने नायक हैं उन्होंने सत्य के लिए, नैतिकता के लिए उन्होंने सत्ता का परित्याग किया। रामायण का नायक 14 वर्ष पैदल चलता, 14 वर्ष सत्य के लिए सत्ता का परित्याग करते हैं। और जिस रास्ते से जा रहे हैं राम, तो जो भी सुनता है इतनी सुंदर, उसके साथ एक लड़की, ये जा रहे वन में नंगे पैर, सब अपना अपना काम छोड़ करके दौड़ते हैं देखने के। एक अद्भुत मिलेगा आपको वनपथ में राम, या आप पाइए तो उसमें पाइएगा कि तुलसीदास का लगता है कि जैसे खत्म ही नहीं हो रहा, सब दौड़े आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। अरे वो माता पिता कैसे थे जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर बच्चों को ऐसे जंगल में भेज दिया। तो एक अद्भुत लोक है वहां। और उसके बाद भरत, जिसको राजगद्दी मिलाई है, जिससे हो सकती थी, वो वन को चला गया है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन वो भरत उनको मनाने के लिए फिर उसी रास्ते से जा रहा है। और दोनों के बीच अच्छाइयों की होड़ लग जाती है। कौन अच्छा है, राम और भरत? भगवान और भक्त में कौन बड़ा है? और आप पाइएगा कि भरत राम से लंबी रेखा खींच देते हैं लौटते, करत जान छाया जलत पाई सुखद बरबा तस्मग भय राम का जज्बा भरत ही जात। बादल दौड़ दौड़ की छाया कर रहे हैं भरत की, हवा उनका पसीना एक एक अंग का सुखा रहे हैं। भरत राम को मनाने जा रहे हैं। राम के लिए भी ये रास्ता उतना सुखद नहीं हुआ था जितना आज भरत के लिए होता। आप एक अच्छा काम करने के लिए चलो तो प्रकृति भी सहयोग करती है। नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गति गच्छति, पूरी दुनिया आपके लिए एक हो जाती, एक एक करके कारवां बनता जाता है। और राम कैसे हैं? राम ऐसे हैं कि जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते से सांप और बिच्छू भी अपना विष छोड़ देते है ना। जिस रास्ते से राम चल रहे हैं, ये विशेषता है राम की। और भरत की विशेषता यह है कि वो राम को भी पीछे छोड़ देते हैं। एक होड़ लगी हुई, ये है हमारे महाकाव्य। और इसीलिए आप पाइएगा कि राम और भरत और सारे पात्रों को तुलसीदास ने अपने खास आइडियल्स में गढ़ा है, आदर्श में गढ़ा है। इसलिए हमारा जो हिंदी प्रदेश है उसमें तुलसीदास ने जो आइडियल्स रख दिए, उसमें दुख से भागना नहीं, टूटना नहीं। और लड़कियों के लिए तो खास तौर पर यह जरूरी है कि आप ये मत समझो कि अच्छे अच्छे कानून पास हो गए हैं इसलिए आपके लिए चारों ओर फूल ही फूल बिछे हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा लड़कों से कहता था, लड़कों के लिए भी लेकिन लड़कियों के लिए विशेष रूप से चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। इसलिए बी रफ एंड टफ, मजबूत बनो। आंसू आते हैं लेकिन उनको रोकना पड़ेगा,
इसलिए हम यह नहीं कहते भावुकता आंसू नहीं पाना, मजबूती से काम लेना है, धीरज से काम लेना है। सीता से भी आप अकेली थोड़े हैं। जिसने देवताओं को जो रुलाता है उसका नाम होता है रावण। जो रुला देता है वो उसको कहते हैं राम। और उसके घेरे में वह लंका में थी और अकेली थी। राम तो फौज फाटा लेके आए थे लड़ने, सीता तो अकेली थी, अकेली। और मंदोदरी के सामने ही कह रहा था कि मैं तुमको पट्ट महिषी बनाऊंगा, तुमको प्रमुख रानी तुम हमारी हो। और सीता उसको कैसे तुतकारती है। तो राम की लड़ाई वास्तव में सीता ने जीती थी। राम को तो बाद में युद्ध करना भर था, वो निमित्त मात्र थे, लड़ाई सीता जीत चुकी थी। मान लीजिए सीता ने सरेंडर कर दिया होता तो राम फौज लेके आके क्या करे? अच्छा, और मान लीजिए कि दशरथ ने वरदान मांगा था, राम कहते मैं नहीं मांगता, मैं नहीं आऊंगा वन को। ये दिए होंगे वरदान, कोई सुनता है? तीसरी शादी इन्होंने की थी, है ना? तो ये उनका करें पालन पोषण या उनकी ताबेदारी करें, उनकी चप्पल ढोएं, मैं नहीं मानता। लक्ष्मण जी ने तो उनको यही समझाया वाल्मीकि रामायण, कहा कि इनको डालिए डेल में बुढ़ो को, अब भरत और शत्रुघ्न है तो मैं उनको देख लूंगा। और अभी चलिए वशिष्ठ गुरु को बुलाइए, अभी अभिषेक करवाइए और मैं पीछे खड़ा रहूंगा। मान लीजिए राम ऐसा करते तो राम हमारे नायक होते। वशिष्ठ जी ने कहा 14 वर्ष है ना, 14 दिन घूम फिर के आ जाओ, हो गया 14 वर्ष। पंडित जी लोग तो निकाल लेते हैं रास्ता, नहीं शादी डाल रहे हैं कि नहीं वो जून में होगी, है ना? लड़का या लड़की दोनों चाहते हैं नहीं फरवरी में ही हो जाए, या चाहते हैं कि मार्च में हो जाए ताकि इम्तिहान दे लिए रहेंगे। तो 5 रुपया देते हैं पंडित जी, हाँ एक मिल रहा, डेट निकल गई। तो वशिष्ठ जी ने रास्ता निकाल दिया, लेकिन राम ने कहा नहीं, सत्य में बहानेबाजी नहीं होगी, सत्य के लिए सत्ता का परित्याग। राम हीरो। सीता ने सत्य पर सत्याग्रह किया, अकेले का सत्याग्रह किया, कोई समर्थन नहीं है। तो राम की लड़ाई सीता ने ली। तो एक आइडियल उस मध्यकाल में जहां राजघरानों में पढ़िए जो है खिलजी वंश का और इन सब का सब एक दूसरे का गला काट काट के गद्दी पर बैठते जा रहे हैं। उस युग में उन्होंने राम का आदर्श, सीता का आदर्श, और दुख के बीच डटे रहना है, ये तुलसीदास ने आदर्श रखा। ये हमारी किसी जाति को बचाएगा, किसी भी समाज को बचाएगा, डटे रहो। इसीलिए जब मॉरिशस गया था तो वहां हमने देखा जो लोग गिरमिटिया मजदूर होके गए ना, तो वो अपने साथ रामचरितमानस ले गए। दिन भर कोड़े खाते थे और रात को रामचरितमानस गाते थे। तो कहते अरे सीता जी के लिए कभी हनुमान जी पहुंचे थे पार करके, हमारे लिए भी समुद्र पार करके कोई न कोई आएगा। आशा, धैर्य, दुख में डटे रहने का साहस होगा, अवश्य होगा। ये वो एक जाति को खड़ा करता है। इसीलिए तुलसीदास दुख में सहारा देने वाले कवि हैं। जब अकबर ने कितने साल शासन किया? 50 वर्ष। 14 साल की उम्र में वो लड़का बादशाह हो गया। 50 साल शासन। लेकिन अंतिम दिनों में जहांगीर ने बहुत सताया, उनके एक एक मित्र को बहुत बहुत क्रूरतापूर्वक पहले उसने आइसोलेट किया। तो रहीम के दोनों बेटों का कत्ल करके और उनका सिर रख करके और पेश किया। तो उन्होंने जब रुमाल हटाया, ये बादशाह हुजूर ने आपके लिए तरबूज पेश किए। जब उन्होंने हटाया तो देखा कि उनके दोनों बेटों का सर। बादशाह सलामत से कहना कि ये तरबूज मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि ये शाही नहीं, ये शहीदी तरबूज है। और मैंने तय कर लिया है ये दिल्ली मेरी नहीं, मैं जहां का हूं वहां जा रहा हूं।
और वो चित्रकूट चले गए। रहीम चित्रकूट क्यों चले गए? क्योंकि तुलसीदास के दोस्त थे, तुलसीदास के मित्र थे। और आप जानते हैं हमारे यहाँ आप आइएगा तो भारत कला भवन में एक सिक्का रखा हुआ अकबर का ढलवाया हुआ, उसको कहते हैं राम टंका। उस पर राम, सीता और लक्ष्मण खुदे हुए हैं उस सिक्के पर और वन को जा रहे हैं। और नीचे हिंदी में लिखा है राम सीय भान। ये अकबर का ढलवाया हुआ सिक्का है। तो रहीम मित्र थे तुलसीदास के। और ये इसलिए मैंने बताया कि युग युगों तक रहीम वहां पहुंचे कि चित्रकूट में रवि रहे रहीमन योध डरे, जा पर विपदा करत है सो आवत हे देश। ये चित्रकूट के पर्वत, ये झरने, ये हवाएं हैं जिन्होंने राम का दुख दूर किया। मेरे भी मन को शांति यहाँ मिलेगी। यानी कि युग युगों तक, रहीम से लेके मॉरिशस के मजदूरों तक, हमारी दुखी जनता को रोग में, शोक में, अकाल में, सब में उनको एक धैर्य, एक संतोष, एक आश्वासन मिलता रहा है। यही भक्ति कवि की सबसे बड़ी विरासत है कि उसने जनता को एक सहारा दिया है। इसीलिए आपको राम लीला, रास लीला, कृष्ण लीला, नाग लीला, नग्नथैया की लीला, जाने कितनी लीलाएं, जाने कितने मेले, वारकरी जैसी जाने कितनी यात्राएं, ये जो सांस्कृतिक परिवेश है इसका निर्माण भक्ति काव्य ने किया है। तो मित्रों, ये संक्षेप में हमने एक भारत की यात्रा की, भक्ति काव्य का दरवाजा खोल के भक्तों का उंगली पकड़ के हमने भारत को घूम के थोड़ा देखा। और जब जंगलों में गए तो देखा कि अरे यहाँ तो झारखंड, छत्तीसगढ़ के जंगल में तो गुरु घासीदास के भजन गाए जा रहे हैं, आदिवासी गा रहे हैं। हम जब पहुंचे अंबिकापुर के जंगलों में तो मालूम हुआ कि वहां गुरु गहिरादास के भजन गाए जा रहे हैं। और उड़ीसा में वो आंगुल जिले में तो वहां भीम भोई एक हुआ, भीम भोई की कविताएं वहां गाई जा रही हैं, महिमा धर्म। और जब यहाँ आया तो मुझे मित्रों ने बताया संत सोहिरबो नाथ आम्बिये के भजन यहाँ है। हाँ, इसका मतलब कि ये परंपरा 19वीं शताब्दी तक ये लोग हैं जो दुख में, अशांति में, बेचैनी में लोगों को सहारा देते आए हैं। और इस तरह से ये जो भक्ति काव्य है ये हमको अंधेरे में भी प्रकाश देती है। डरो मत, मुकाबला करो। चुनौतियां होंगी लेकिन उनका मुकाबला करना है। तो जब अभी लड़के ही थे विवेकानंद, और जब यात्राएं कर रहे थे वो बनारस में आए। और दुर्गा कुंड में, हमारे बनारस में मंदिरों के आसपास बंदर बहुत मिलते हैं, तो दुर्गा कुंड में वह दर्शन करके जब लौट रहे थे तो बंदरों ने पीछा करना शुरू किया उनका। भागने लगे तो और बंदर जगह जगह से खाओ खाओ करते हुए उनको घेर लिया। तो एक सन्यासी बोला, डोंट फ्लाई, फेस ब्रूट्स, कहा कि भागो मत, इन शैतानों का मुकाबला करो। और जब विवेकानंद डट गए तो बंदर भाग गए। तो न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं बंदरों की तरह ही घेरती जरूर हैं। ये जिंदगी जो है वो फूलों की बगिया नहीं है, इसमें चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, बंदर परेशान करेंगे ही करेंगे। भागो, अगर भागोगे तो समस्याएं दौड़ाएंगी, लेकिन डट जाओगे उनके आगे तो समस्याएं भाग जाएंगी। समस्याओं को दूर करने का उपाय यही है कि उनका मुकाबला करो, फेस द ब्रूट्स, डरो मत। यही भक्ति काव्य का भी संदेश है और ये आज भी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है।